ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से चेतना गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है, आग्रह, अपेक्षा और अभिप्राय का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो इसको समझाने की कृपा कीजिए। देखो, आग्रह क्या है? किसी भी बात में अपनी बात सही है, यह आग्रह है। सामने वाले को अपने हिसाब से चलना चाहिए, यह आग्रह है। मतलब पूरी सृष्टि का, पूरे विश्व का, पूरे जगत का या पूरे हमारे जो आसपास के लोग हैं उसको अपने तरीके से चलाने की वृत्ति का नाम आग्रह है। और ये कभी हो नहीं पाने वाला, ये कभी हो ही नहीं सकता। भगवान ने सबको स्वतंत्रता दी है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि किसी की स्वतंत्रता छीनने का हमें कोई अधिकार नहीं है। ये तो ठीक है, एक बात है। और गहरी बात यह है जो महाराज जी कहते हैं कि दूसरे को स्वतंत्रता प्रदान करके स्वयं स्वतंत्र बनो। हम जब तक किसी दूसरे को स्वतंत्रता प्रदान नहीं करेंगे तब तक हम भी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। और परतंत्र रहना, पराधीन रहना किसी को पसंद नहीं है। ये तो जेल है, जेल खाने में बंद रहना कौन चाहेगा? और स्वतंत्रता ही परमात्मा का स्वभाव है। परमात्मा कैसे है? सर्वतंत्र स्वतंत्र। उसके लिए सब कुछ करना शक्य है। कर्तुम शक्य, अकर्तुम शक्य, अन्यथा वा कर्तुम शक्य। वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ नहीं भी कर सकते हैं, कुछ अलग प्रकार से भी कर सकते हैं। यही स्वतंत्रता भगवान ने हमें दी है, जिसे कहते हैं पसंदगी की स्वतंत्रता। हर एक क्षण हमारे सामने दो रास्ते खुले होते हैं, यह करूं या यह करूं, ऐसा करूं या वैसा करूं, यहां जाओ या वहां जाओ, ऐसा ठीक रहेगा या वैसा ठीक रहेगा। दो रास्ते हमेशा हमारे सामने रहते हैं। उसमें कौन सा रास्ता चुनना है, यह इसके लिए हम स्वतंत्र है। हम स्वतंत्र है मतलब कि सब कोई स्वतंत्र है। सबको यह अधिकार है रास्ता चुनने का। किस तरह से कोई व्यवहार करेगा, यह उसकी पसंदगी की स्वतंत्रता है। अपवर्ग, निश्रेयस, दो चीजें हमारे सामने आती है। अपवर्ग माने विकास करना, व्यवहार जगत की सुख समृद्धियों के प्राप्ति के लिए जो भी करना चाहिए वह कर पाना, उसका नाम है अपवर्ग। और निश्रेयस का नाम है सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त करना, मतलब मुक्ति, भगवान को, परमात्मा को प्राप्त करना। ये दो रास्ते हमारे सामने हैं। कठोपनिषद में कहा है कि जो समझदार व्यक्ति है वह निश्रेयस का रास्ता पसंद करता है। तो हर एक व्यक्ति को अपना रास्ता पसंद करने का अधिकार है। अगर हम किसी से कोई आग्रह नहीं रखेंगे तो हम उसको स्वतंत्रता प्रदान करके हम भी स्वतंत्र होते हैं। दूसरी बात, दुख का कारण भी हमारा आग्रह है। हमारे चलाए, हमारे मुताबिक, हमारे मन के मुताबिक दुनिया चले, इसका नाम आग्रह है। वो चल नहीं पाएगी कभी, ये कभी हो नहीं पाएगा। और जो हमारा भाई है इस तरह से हमारे साथ और सबके साथ व्यवहार करे, वह ऐसा बने हमारा बेटा, ये आग्रह है। और वैसा अगर वह नहीं बनता है या नहीं बन पा रहा है तो हमें कितना दुख होगा। देखो, आजकल के माँ बाप क्यों दुखी है? क्योंकि वह चाहते हैं अपने बेटों को अपने तरीके से चलाए। मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मेरा बेटा डॉक्टर बने। अरे भाई, तुम्हारा आग्रह क्यों है? भगवान ने उसमें कोई अलग पोटेंशियलिटी दे रखी है। वह बहुत अच्छा कवि बन सकता है, वह बहुत अच्छा चित्रकार बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, साहित्यकार बन सकता है, कुछ भी बन सकता है।
उसको डॉक्टर बनाने के लिए जबरदस्ती उसमें डालोगे तो यह अपरा विद्या है। थोड़ी बहुत प्राप्त तो हो जाएगी, लेकिन वह कभी श्रेष्ठ डॉक्टर नहीं बन पाएगा और उसको जॉब सेटिस्फेक्शन तो जिंदगी भर नहीं मिलेगा। तो आपने क्या किया, उसको सजा दे दी। अगर वो नहीं बनता है, नहीं बन पा रहा है, तो हमें दुख होगा। तो हमारे आग्रह हमारे दुख का कारण है, हमारी निराशा का कारण है, हमारे शोक और विषाद का कारण है। ये सबसे बड़ा ग्रह तो यही है ना, 9 ग्रह है। कहते कि शनि भारी है और ये मंगल टेढ़ा है, बुध वक्री है, जो भी है होता होगा, वो तो एक अलग प्रकार का साइंस है। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा पीड़ित करने वाला अगर कोई ग्रह है तो वह हमारा ही आग्रह है। जिसने आग्रह छोड़ दिया वह मुक्त हो गया। एक पहलू उसका मुक्त हो गया। आग्रह हमेशा अहम प्रधान होता है। देख लो, मैं को आगे करके आग्रह होता है। मैं ऐसा चाहता हूं, मुझे ऐसा चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं, इसलिए मेरे हिसाब से सबको चलाने का हमारा आग्रह रहता है। तो ये अहमता की प्रधानता के कारण ये रहता है। अहमता, ममता और कामना, ये 3 चीजें ही हमें बांधे रखती है संसार में। अच्छा, अहमता के कारण आग्रह है तो ममता के कारण अपेक्षा है। जिस किसी से भी हमारी ममता रहेगी, इस सृष्टि से, इस जगत से हमारी ममता है, इसलिए इस जगत से कुछ अपेक्षा है हमारी। वो थोड़ी पतली पतली सी अपेक्षा है, क्योंकि पूरा जगत हम चाह नहीं सकते। उसमें भी हमारा देश, तो हमारे देश के प्रति हमारी अपेक्षा है। हमने सुना है कई लोग कहते हैं कि अरे चलो छोड़ो यार, हिंदुस्तान में तो ऐसा ही होता है। अरे हिंदुस्तान में ऐसा ही होता है का मतलब यही हुआ कि आपको हिंदुस्तान से कुछ अपेक्षा है। अरे हिंदुस्तान किसी एक चिड़िया का नाम थोड़े ही है। आप सब, हम सब मिलकर तो हिंदुस्तान बने हैं, और सबको सुधार पाना, सबको हमारी इच्छा के अनुसार चला पाना शक्य नहीं है। तो हिंदुस्तान से आग्रह रखा जाता है। गुजराती, अरे तुम गुजराती होकर ऐसा करते हो, गुजराती से आग्रह रखा जाता है। हिंदी भाषी है तो अच्छा आप हिंदी भाषी हो, हिंदी भाषी होकर ऐसा करते हो। दिल्ली वासी हो, बेंगलोर वासी हो और ऐसा करते हो। ब्राह्मण हो, तुम कौन हो, देखो तो सही, तुमसे क्या अपेक्षा रखी जाती है। कुछ भी हो सकता। अरे मेरा भाई होकर मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। देखो, यह ममता हमारी हमें अपेक्षा में फंसाती है। किसी से भी कोई भी अपेक्षा रखोगे कभी पूरी नहीं होने वाली है। तो अपेक्षा न रखे, बिल्कुल न रखे, क्योंकि जो होना है वह तो होगा ही। अपेक्षा रखने से होगा ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, बस कह दो किसी को कि भाई हमें ये पसंद है, अब ऐसा ही आप करो, ऐसी हमारी कोई अपेक्षा नहीं है, ये मन में रखना। आप बता दिया। अगर उसको आपके प्रति प्रेम है, आपके प्रति आदर है, तो आपके मन के मुताबिक वह चलेगा। लेकिन अपेक्षा, अगर सभी दुखों का मूल अगर कोई है तो अपेक्षा है। अगर आपको दुख से मुक्त होना है तो किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से, किसी भी पदार्थ से अपेक्षा मत रखो। ये तो मैं बार बार कहता हूँ, हमारी अपेक्षा रहती है हर एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ। ये वस्त्र ऐसा ही रहना चाहिए, हमें गारंटी मिली है 6 महीने तक, 1 वर्ष तक इसमें कुछ नहीं होगा, और 3 महीने में इसका रंग उतर गया और ये फटने लगा, तो हम निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और दुकानदार को गालियां देने लगते हैं। वो आदमी लुच्चा है, उसने हमें ठग लिया, बड़ा ठगी है, बड़ा नालायक है। क्यों मैं? क्योंकि हमारी इस वस्त्र से कुछ अपेक्षा थी। तो अपेक्षा ही हमें दुखी करती है। तो ये है ममता के कारण अपेक्षा हमारी होती है। और अहमता, ममता और कामना, कामना माने इच्छा, तो ये है हमें यह मिलना चाहिए, हमें वह मिलना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए, यह वैसा। यह हमारा अभिप्राय है। तीसरा शब्द है अभिप्राय। हम किसी के बारे में कोई भी अभिप्राय बांधेंगे तो राग द्वेष निर्मित होगा ही होगा, और ये हमारे मन का स्वभाव है। सामने हमारे जो भी व्यक्ति आता है, वस्तु आती है, पदार्थ आता है, पशु पक्षी पेड़ पौधे जो भी आते हैं, मन उसके ऊपर एक सिक्का लगाता है। तुरंत ही, जैसे ही उसके संपर्क में आया तुरंत सिक्का लगाता है। अच्छा है, ठीक है, ठीक नहीं है, अच्छा है, बुरा है।
चाहिए नहीं चाहिए, अनुकूल है प्रतिकूल है, एक सिक्का लगाता है। इन द्वंद्वात्मक शब्दों का मायने यही है कि मन राग द्वेष में उलझ जाता है। देखो, अभिप्राय अगर किसी के विषय में नहीं होगा तो कोई राग द्वेष बनने का चांस ही नहीं रहता। देखो, इस अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना है तो सबसे पहला काम राग द्वेष की निवृत्ति है। मल विक्षेप आवरण, ये 3 चीजें हमें रोकती है। मल है, मल मतलब मैल, हमारे मन का, हमारे अंतःकरण का मैल है राग द्वेष। अब इस चित्तपट को स्वच्छ किए बगैर, साफ सुथरा किए बगैर, शुद्ध पवित्र किए बगैर उसमें परमात्मा की छवि अंकित नहीं हो सकती। इसलिए पहले तो सबसे पहले मन से मल निकालना होगा, राग द्वेष को निकालना होगा। और राग द्वेष की शुरुआत होती है हमारे अभिप्राय से। हम हर एक व्यक्ति वस्तु पदार्थ के बारे में अभिप्राय रखते हैं। बेटियों को ऐसे रहना चाहिए, बच्चों को ये कर, ये मैं गलत नहीं कह रहा हूं कि भाई ऐसे नहीं करो या ऐसे करो, ये नीति नियम है, वो तो ठीक है, लेकिन अपना स्वयं का एक अभिप्राय रहता है। शास्त्र का जो नीति नियम है, विधानोक्त नीति नियम है, वो तो ठीक है, वो तो हमारे कल्याण के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे बड़ी सदगुरुओं ने बनाए हैं कि भाई ऐसा करोगे तो सुखी रहोगे। ठीक है, ये तो करना चाहिए, लेकिन इसके उपरांत भी हमारा एक पर्सनल अभिप्राय रहता है कि ऐसा करे तो ठीक, ऐसा करे तो, जैसे समझो कि रूप के बारे में शास्त्र में कहीं ये नहीं कहा कि ऐसा है तो इसको सुंदर कहेंगे और ऐसा नहीं है तो इसको सुंदर नहीं कहेंगे। शास्त्र माने वेद में सुंदरता अपने मन की चीज है, अपने अभिप्राय की वस्तु है। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी आंखों को सुंदर माना जाता है और चाइना में छोटी छोटी आंखों को सुंदर माना जाता है। हमारे यहाँ लंबी तोते जैसी नाक है तो उसको सुंदर माना जाता है। और अफ्रीका में ये जो कैप्सिकम मिर्ची होती है ना, वैसा नाक है, गोल मटोल, ये मोटा सा, उसको सुंदर माना जाता है। एकदम पतले और लाल लाल होठ को सुंदर माना जाता है हमारे यहाँ। और निग्रो में बड़े बड़े काले काले होठ, उसको सुंदर। क्या सुंदरता है? हमारा अभिप्राय है मात्र। और हमारे अभिप्राय के मुताबिक अगर नहीं है तो दुख होगा, निराशा होगी, समस्याएं होगी। हम उसी के पीछे, उसको ठीक करने के पीछे, उसी के संघर्ष में जिंदगी भर लगे रहेंगे। किसी के विषय में अभिप्राय करना माने अपने पैर पर अपने हाथों से कुल्हाड़ी मारना है। राग द्वेष की शुरुआत ही यहीं से होती है और अध्यात्म मार्ग में प्रवेश का यह द्वार है राग द्वेष की निवृत्ति। राग द्वेष को पहले निकालो, आपका प्रवेश हो गया। तो अभिप्राय किसी के विषय में कभी नहीं करना चाहिए। जो है सो ठीक है। देखो, ये बहुत सुंदर और अद्भुत वाक्य है, महावाक्य है, समझ लो। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो भी है, जहां भी है, जैसा भी है, बिल्कुल योग्य है। बस इसको अगर फॉलो करेंगे तो हमारा कोई आग्रह नहीं रहेगा, हमारी कोई अपेक्षा नहीं रहेगी, हमारा किसी के बारे में कोई अभिप्राय नहीं रहेगा। हम अपने मन के मानी करना नहीं चाहेंगे, अपनी चलाना नहीं चाहेंगे। जो हो रहा है ठीक है, जो जहां है, जैसा है, ठीक है, योग्य है। क्यों भाई योग्य है? क्यों हमारा मन माने? क्योंकि सब परमात्मा है, परमात्मा की ही विविध रूप में अभिव्यक्ति है। अगर इस बात को मन में बिठा ली जाए तो हमें कुछ अयोग्य नहीं लगेगा। तो हमारा किसी के लिए कोई आग्रह नहीं होगा कि भाई ऐसा ही होना चाहिए। जैसा है ठीक है, क्योंकि परमात्मा है, परमात्मा ने ऐसा चाहा है इस तरह से अभिव्यक्त होना, तो इसमें क्या गलती है भाई? बिल्कुल ठीक है। अभिप्राय किसी के बारे में हमारा नहीं होगा कि यह ऐसा होना चाहिए या तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा, तो ये भी नहीं रहेगा क्योंकि परमात्मा है, ठीक है। और किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहेगी क्योंकि जो हो रहा है ईश्वर की योजना के अनुसार ही हो रहा है। इसलिए जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, बिल्कुल योग्य है, ठीक है, क्योंकि परमात्मा ही परमात्मा है और कुछ है ही नहीं। इतनी बात अगर मन में बैठ जाए तो बेड़ा पार हो जाए महाराज। तो कभी हमारा किसी के प्रति कोई आग्रह, कोई अपेक्षा, कोई अभिप्राय
नहीं बनेगा। ये 3 शब्द अगर हमारे जीवन में आ जाए तो इससे बड़ी और कोई साधना नहीं है। तो हमें जो प्राप्त करना है वह तुरंत ही, अचिरेणात, तुरंत ही हमें प्राप्त हो सकता है। हमें लगता है चेतना जी को स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।